हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 नई आर्थिक नीति। बच्चों से पहले वाली वीडियो में हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को समझा था। और इसके अलावा बच्चों हमने एनसीईआरटी बॉक्स को भी कवर अप किया था, जिसमें हमने डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, आउटसोर्सिंग मीन्स की बाहरी स्रोत, एनजीएसटी को भी समझा था। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कर सुधार, जिसे हम टैक्स रिफॉर्म्स भी कहते हैं। बच्चों, इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि हम कर सुधार को लिबरलाइजेशन के अंडर में स्टडी करते हैं। मीन्स की ये क्वेश्चन में आप लोगों से इस तरीके से पूछेगा कि उदारीकरण के अंतर्गत कौन कौन से सुधार किए गए थे। तो आप एक सुधार लिखोगे कर सुधार की उदारीकरण के अंतर्गत कर सुधार किए गए थे। बेसिकली अब हम कर सुधार को समझते हैं, जो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत किया गया था, उदारीकरण में किया गया था। बच्चों, बेसिकली अब ये कर सुधार क्या होता है? ये सरकार की राजकोषीय नीति और सरकार का राजस्व मीन्स के बच्चों, ये सरकार की आय और सरकार के खर्चे का एक मुख्य घटक होती है। सरकार की आय जहाँ से सरकार को प्राप्त होता है वो सरकार की आय बनेगी, जहाँ सरकार खर्च करता है वो सरकार का खर्चा बनेगी। बच्चों, ये सरकार की आय और खर्चे का एक मुख्य घटक है, जिसे हम कर सुधार कहते हैं, टैक्स रिफॉर्म कहते हैं। बच्चों, बेसिकली सरकार ने अपने राजकोषीय को सुधारने के लिए मीन्स कि अपनी आय को सुधारने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने बेसिकली कर सुधार बनाए हैं, जिसे हम 2 कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। पहला है बच्चों डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। बच्चों, बेसिकली अब हम यहाँ पे प्रत्यक्ष कर समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बच्चों, ये वो टैक्स होता है जिसका जो भार होता है हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर टाल सकते हैं। बच्चों, वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों, मैं एक रेस्टोरेंट में गई, वहाँ मैंने एक बर्गर खाया। जो बर्गर का जो बिल होगा वो सीधा मेरे पर ही थोपा जाएगा, क्योंकि वो बर्गर मैंने खरीदा था, उसका भार मैंने लिया था। कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट में जाके मैंने बर्गर खाया था उसका बिल भी मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे द्वारा किया गया भुगतान है। बेसिकली इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो सीधे तरीके से हमें ही उसका भार उठाना पड़ता है। बच्चों, इसने और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आयकर हो गया या संपत्ति कर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर होता क्या है, जिसका भार हम दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते। जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसी को इस व्यक्ति का भार उठाना पड़ता है। जो अभी मैंने आप लोगों को बर्गर वाला उदाहरण दिया कि मैंने बर्गर खाया, तो उसका जो बिल आएगा वो या जो बिल होगा वो मुझे ही पे करना पड़ेगा। एक तरीके से वो डायरेक्ट हुआ। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष कर। बच्चों, प्रत्यक्ष कर का बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हम वस्तु और सेवा का जो भार होता है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, या दूसरे व्यक्ति के ऊपर बच्चों हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सरकार ने दुकानदार के ऊपर टैक्स लगाया, अब दुकानदार अपने कस्टमर के ऊपर टैक्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों जीएसटी टैक्स हो गया कि सरकार ने जीएसटी टैक्स को दुकानदार पे लगाया और दुकानदार ने अपने कस्टमर पे लगाया। बेसिकली यहाँ जो कर का भार था वो शिफ्टेड हुआ है सरकार से दुकानदार की तरफ, दुकानदार से कस्टमर की तरफ। इसको हम अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसे हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर भली भांति डाल सकते हैं, उसे शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों, उसने यहाँ दे रखा है कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि इनका भार हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ डाल सकते हैं। बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अब हम यहाँ समझते हैं कि लिबरलाइजेशन से पहले किस तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर था और लिबरलाइजेशन के आने पर किस तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। बच्चों, इसने बोला है
लिबरलाइजेशन के पूर्व, उदारीकरण के पूर्व, अगर हम उदारीकरण से पहले की बात करें तो उसने बोला है जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था बच्चों, वो बहुत जटिल था, वो बहुत टफ था। यहाँ जो कर की दरें हुआ करती थी वो बहुत ऊंची थी, और कर की दरें ऊंची होने के कारण यहाँ पे टैक्स चोरी हुआ करते थे। यहाँ पे टैक्स इवेजन हमें देखने को मिलता था। कर चोरी बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलती थी, जिसमें सरकार को अपने राजस्व में हानि होती थी। मीन्स कि सरकार का जो बजट हुआ करता था वो डेफिशिएट में जाता था, घाटे में जाता था। बेसिकली सरकार की आय में काफ़ी कमी देखने को मिलती थी। अगर हम लिबरलाइजेशन, उदारीकरण से पहले की बात करें तो बच्चों जैसे ही हमारे देश में उदारीकरण यहाँ आया, उदारीकरण के पश्चात अब इसने बोला है कि आयकर और निगम कर को धीरे धीरे कम कर दिया गया। अब बच्चों ये आयकर और निगम कर क्या है? ये वो कर है बच्चों, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो बच्चों लिबरलाइजेशन के आने पर, उदारीकरण के आने पर इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को जोड़ दिया गया और इसे एक टैक्स बना दिया गया है, जिसे आज हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब जीएसटी को बच्चों अब जीएसटी को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है बच्चों, कॉमन नेशनल मार्केटिज्म इसको प्राप्त है। जीएसटी को राष्ट्रीय मान्यता आज प्राप्त है कि ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को जोड़ करके एक टैक्स बनाया गया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो बच्चों डायरेक्ट टैक्स अभी भी यहाँ पर वैसा ही है जैसा वो पहले था, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें चेंज आया है। अब सारे इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया गया है, उसे एक बना दिया गया है जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। सो बच्चों बेसिकली जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए किया गया था। मीन्स कि पहले क्या होता था जब जीएसटी नहीं था, क्योंकि लिबरलाइजेशन के आने पर ही जीएसटी आया है। सो अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले की बात करें तो यहाँ जीएसटी नहीं था, तो यहाँ बहुत सारे टैक्स लगाया करते थे लोगों पर, अप्रत्यक्ष कर जो था। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, तो बहुत सारे टैक्स एक व्यक्ति के ऊपर थोपे जाते थे। तो कहीं ना कहीं अब इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को जोड़ करके एक टैक्स बना दिया गया जिसे आज हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। बट बच्चों अभी भी ये कहना पूरी तरीके से संभव नहीं होगा कि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे इनकम के ऊपर लगाया गया टैक्स, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर आज भी हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिलता है। बस यहाँ पर अब क्या हुआ है, जो पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे अलग अलग तरीके के, उन सबको जोड़ करके इमर्ज कर दिया गया उन सभी टैक्सों को, और उसे जीएसटी की मान्यता प्राप्त करती गई कि हम उसे जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। सो बच्चों जैसे यहाँ जीएसटी आया तो यहाँ पर हमें सरकार की आय में वृद्धि देखने को मिली। मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का जो बजट हुआ करता था वो डेफिशिएट में जाता था, घाटे में जाता था, वो धीरे धीरे कम हुआ। जीएसटी से हमें यहाँ सुधार देखने को मिला। हमारे देश का जो कर स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी हद तक सुधार आया। और इसके अलावा बच्चों सरकार की राजस्व में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, सरकार की आय में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। टैक्स चोरी यहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है, टैक्स इवेजन हमें कम देखने को मिलता है जब से यहाँ पर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स आया है। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लिबरलाइजेशन के पहले और लिबरलाइजेशन के बाद हमें टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता था, या किस तरीके से लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था वो बहुत टफ हुआ करता था। यहाँ पर जो करों की दरें हुआ करती थी वो बहुत ऊंची थी, बहुत हाई थी, यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर देखने को मिलती थी। या किस तरीके से अब हमने पढ़ा कि उदारीकरण के बाद जीएसटी के आने पर सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को जोड़ करके एक टैक्स बना दिया गया, और सरकार ने हमें उस पर एक नारा भी दिया है, एक बाजार, एक राष्ट्र, एक कर। तो सरकार ने जीएसटी के चलते नारा दिया था। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली कर सुधार को हम किस तरीके से समझते हैं, या प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है। और इसके अलावा कर सुधार को हम लिबरलाइजेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं कि
उदारीकरण के अंतर्गत कर सुधार किया गया था। बेसिकली ये उदारीकरण में किया जाने वाला एक बहुत बड़ा सुधार था, जिसे सरकार ने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।